देबार भाभी का दीपक एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था, जो पढ़ाई और काम की दौड़ भाग में इतना उलझा था कि जिंदगी से मुस्कुराना जैसे भूल चुका था। वह रोज घर, काम और मोबाइल की स्क्रीन के बीच ही घिरा रहता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कोई खास चमक या अपनापन नहीं बचा है। उसी कस्बे में उसकी देबार भाभी सीमा रहती थी, जो शादी के बाद भी पूरे परिवार से बहुत जुड़ी हुई थी और हमेशा सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। सीमा भाभी का स्वभाव बहुत ही शांत, समझदार और प्यार भरा था। वे बातें भी ऐसे करती थी कि सामने वाला अपना सारा बोझ हल्का महसूस करने लगे। एक शाम आरव बहुत थका हुआ और उदास सा उनके घर आया। चेहरे पर परेशानी देखकर देबार भाभी ने धीमे से पूछा, क्या बात है, आज आंखों में चमक नहीं है? आरव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भाभी, लगता है मेरी जिंदगी में कोई खुशी, कोई रंग ही नहीं बचा, बस काम, थकान और टेंशन। सीमा मुस्कुराई और बोली, चलो आज तुम्हें एक छोटी सी बात समझाती हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ ऊपर छत पर चलो। रात का आसमान था, हल्की हवा चल रही थी और दूर दूर तक घरों की लाइटें चमक रही थी। सीमा भाभी एक छोटा सा दीपक लेकर आई, उसमें तेल भरा और बाती जलाई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आज तो बिजली भी है, फिर दीपक क्यों? सीमा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि ये दीपक सिर्फ अंधेरा भगाने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारा जवाब देने के लिए है। उन्होंने दीपक को एक कोने में रखकर कहा, देखो ये कितना छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसके आसपास की जगह उजाला हो गई है। आरव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, पर इससे दुनिया का सारा अंधेरा तो नहीं जाएगा। सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिंदगी भी ऐसी ही है आरव, हमें पूरी दुनिया का नहीं, बस अपने हिस्से का अंधेरा मिटाना होता है। अगर दिल में छोटा सा उजाला भी रखोगे तो थकान, उदासी और अकेलापन सब धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। हवा थोड़ी तेज हुई तो दीपक की लौ डगमगाने लगी। आरव ने जल्दी से हाथों की ओर बनाकर उसे हवा से बचाया। सीमा ने उसी पल कहा, देखा, जब तुम्हें लगा कि लौ बुझ सकती है, तुमने उसे बचाने के लिए दोनों हाथ आगे कर दिए। ठीक वैसे ही तुम्हें अपनी उम्मीद, अपने सपनों और अपने प्यार को भी बचाना होता है। आरव उनकी आंखों में देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि इन सादे, मुलायम शब्दों में कितनी गहराई और अपनापन छुपा है। वह बोला, भाभी, कभी कभी लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं, पर आपसे बात करके हल्का महसूस होता है। सीमा ने धीमे लेकिन सच्चे स्वर में कहा, जो अपने होते हैं वो शायद बहुत बड़ा चमत्कार न कर पाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर बुझती हुई लौ को फिर से जला सकते हैं। छत पर हल्की सी खामोशी छा गई। हवा में तेल और बाती की धीमी सी खुशबू घुल गई और आरव के दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे पहली बार वह अपनी देबार भाभी की आंखों में सिर्फ रिश्ते का नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त जैसा साथ देख रहा है। उनकी बातें, उनका अंदाज, उनका ख्याल रखना, सब कुछ बहुत ही नर्म, सम्मानजनक और दिल को छू लेने वाला था, जिसमें हल्की सी मिठास और अपनापन छिपा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की खूबसूरती हमेशा बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, कुछ खास लोगों की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। वापस नीचे आते समय सीमा भाभी ने हंसकर कहा, अब जब भी मन में अंधेरा महसूस हो, अपने अंदर एक छोटा सा दीपक जलाना याद रखना, और अगर कभी अकेले न जले तो याद रखना, तुम्हारी भाभी हमेशा तुम्हारे साथ है। आरव ने आंखों में हल्की नमी के साथ मुस्कुराकर कहा, आप ही तो वो दीपक हो भाभी, जो मेरे भीतर उजाला कर देती हैं। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि वह हर दिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा प्यार जरूर जिएगा। अब जब भी जिंदगी भारी लगती, उसे छत पर जला हुआ वह छोटा सा दीपक और देबार भाभी की नर्म मुस्कान याद आ जाती।